सुन लीजिए, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ तो मुझे बिहार से भी सवाल है। सत्ता पक्ष अभी बीजेपी का है, इसलिए मुझे बीजेपी से सवाल है। आप जनता को क्या समझते हैं सॉरी, सम्राट चौधरी जी, उनकी एजुकेशन क्या है? आपके पार्टी में डॉक्टर प्रेम कुमार जैसे पीएचडी किए हुए नेता है, आपने उनको हमारा मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? आज सम्राट चौधरी को देखकर एकदम आत्मा रोती है कि ऐसा अनपढ़ गंवार हमारा नेता कैसे हो सकता है? प्रदीप भंडारी साहब, मतलब आप लोग भी ना नेक्स्ट लेवल गेम खेल रहे हैं। एक तो सबसे पहले महिला आरक्षण की नाव बना के डिलिमिटेशन की नैया पार लगवानी है, और विपक्ष भी भाई क्या नाम है, समर्थन का ढोंग तो ऐसे कर रहे हैं, मतलब दूल्हा भी बनना है और बारात का भी विरोध करना है। क्या ये जो चीजें हो रही हैं ये एक्चुअल में महिला आरक्षण पे है या फिर संसद में अपनी अपनी बारात सजानी है? मैं जवाब देता हूं, दो सवाल है। मेरा सवाल आपसे है कि अभी भी संसद में बहुत महिला है, क्या रेप होना बंद हुआ? क्या महिलाओं के साथ अत्याचार होना बंद हुआ? तो मतलब रिप्रेजेंटेशन बढ़ाए ना। नहीं। अब मेरा सवाल सारी लड़कियां एकदम पीछे पड़ जाएंगी फिर बाद में। अब मेरा सवाल ये है कि मोदी जी से, राहुल जी से, अखिलेश जी सबसे, कि सभी के पार्टी के प्रवक्ता पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ पे सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके नेता गवाह, रेपिस्ट, चोर होते हैं। Question is from you that what is the dire need of the government to link women representation with delimitation and census? Very good. And if there is a dire need, why the bill was not, sir, let me complete. Why the bill was not introduced after the completion of the 2026 census? Why are we still living with the data of 2011 or before that? So my question is that. Very good. अगर ये चुप हो जाए तो मैं बोलूं। गलत बोल नहीं तो ये नाच ले यहाँ पे, मैं देखूं। आप जाके टोटी चोरी अरे आप वहाँ चिल्लाते, आप जाके टोटी चोरी चोर, ये चढ़ावा चोर, डकैत बोल रहे हैं, ये चढ़ावा चोर। ऐसे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज के डिबेट में जनता ने और एंकर ने मिलकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी के नाकों चने चबवा दिए हैं। दोस्तों आज के डिबेट का मुद्दा था महिला आरक्षण बिल। दोस्तों जनता ने साफ साफ पूछा है कि आखिर 543 सीटों पर आप लोग महिला आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों इस बात पर प्रदीप भंडारी का कहना है कि विपक्ष की पार्टियां इसमें बाधा बन रही है। दोस्तों जनता के बीच से एक बिहार की लड़की ने सवाल पूछा है कि आपने सम्राट चौधरी जैसे नेता को बिहार का सीएम क्यों बनाया, जिसके क्वालिफिकेशन का कुछ अता पता नहीं। आपके पार्टियां में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे नेता हैं, तो आपने उस व्यक्ति को बिहार का सीएम क्यों नहीं बनाया? तो दोस्तों इस बात पर प्रदीप भंडारी का मुंह लटक गया है। तो दोस्तों आज इसी बात पर घमासान चली है। तो आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। प्रदीप जी, राहुल जी को और विपक्ष को टेंशन काहे दिए हुए हैं? इतना मतलब आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, इतना कंफ्यूजन क्यों फैलाए? ये अच्छी बात है, राहुल जी टेंशन में है, टेंशन में रहना भी उनको चाहिए। नहीं, क्लियर कर दीजिए ना, ऐसा तो नहीं कि आपके पास ही नंबर नहीं है। विनाश जी, जब भी हम पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके आते हैं पास ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार चूक सकते, दो बार कभी नहीं चूकते। अच्छा। ये हमारा इतिहास रहा है। और जब 370 एब्रोगेट करा दिया तो डिलिमिटेशन भी आएगा, ये 100%। जब आएगा तब आपको भी, मुझे तभी पता चलेगा, मुझे भी तभी पता चलेगा, इन्हें भी पता चलेगा, पर पास जरूर होगा। ये सस्पेंस क्यों है भाई? स्ट्रैटेजी है। अच्छा, धुरंधर वाली स्ट्रैटेजी। सस्पेंस रहता है हमेशा, और सस्पेंस रहना भी चाहिए, क्योंकि इस धुरंधर का हमजा कौन है? अभी हम थोड़ी बताएंगे, जब एक्शन हो जाएगा उसके बाद हम बताएंगे हमजा। इनको भी नहीं पता होगा हमजा कौन है। इनको भी नहीं पता है। अरे हमें तो पता है, इनको भी नहीं पता है। चलो ये मान को लिया कि हमजा है, इन्हें मान लिया। मैं स्वागत करता हूँ आज मेरे भाई सर्वेश ने मान तो लिया कि हमजा है यहाँ पे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बड़ी बात कोई बात नहीं, वो जनता निर्धारित करेगी। बड़ी बात पिनाश जी है, अरे जनता निर्धारित कर चुकी, तभी हम सत्ता में और आप विपक्ष में हो। पर बड़ी बात है पिनाश जी, डिलिमिटेशन बिल इस देश के जेनजी, इस देश के युवा के पक्ष में, क्योंकि जब सीटें बढ़ेंगी ज्यादा युवाओं को संसद के अंदर मौका मिलेगा, जब सीटें बढ़ेंगी ज्यादा गरीब समाज के लोगों को मौका मिलेगा और मिडिल क्लास को मिलेगा, और ये संवैधानिक नेसेसिटी है। इनका एक ही आर्गुमेंट है पूरे बिल पे पिनाश जी, कि जो 2023 का बिल पास किया वो डिलिमिटेशन से टैग अलोंग नहीं था। इसीलिए मैं उस बिल जिसको राहुल जी और अखिलेश जी ने बेमन से पास करा वो मैं लेके आया हूं। इसका अगर आप क्लॉज 2A पढ़ेंगे, ये कहा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 इफेक्ट में आएगा आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन। और क्योंकि जो नेक्स्ट सेंसस कोविड की वजह से डिले हो गया है, इसीलिए इसको पास करने के लिए पिछला सेंसस जो पब्लिश हुआ है 2011 सेंसस के हिसाब से करना पड़ेगा। एक सेकंड, ये 2023 वाला तो नहीं है ना? ये वही है, उसी में। उसी में 23 में तो आपने ये नहीं लिखा था। 23 में आपने लिखा था जनगणना होगी। क्रोनोलॉजी समझिए आप भी। आपने 23 में लिखा था जनगणना, ये आप ही का लिखा हुआ है सर। मेरे पास पूरा एरर आपकी तरफ से हुआ है। नहीं, एरर आपकी तरफ से। जनगणना, डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण लागू। नहीं, उसमें अब आप करेक्शन करना चाह रहे हैं तो बात अलग है। नहीं कर रहा, मैं एग्जैक्ट पढ़ रहा हूं। क्लॉज 3 पढ़िए।
क्लॉज 3 में ये लिखा है कि क्योंकि कोविड की वजह से द एक्सरसाइज फॉर पब्लिशिंग द सेंसस फिगर्स आफ्टर द ईयर 2026 इज करंटली अंडरवे, हाउएवर इट विल टेक सब्सटेंशियल टाइम, देयरफॉर टू इंप्लीमेंट द वुमेन रिजर्वेशन बिल इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ 2029 द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नीड्स टू बी अंडरटेकन एट द अर्लिएस्ट बेस्ड ऑन द अवेलेबल लेटेस्ट सेंसस फिगर्स। लेटेस्ट सेंसस फिगर्स 2011 ही है, वो है मेरे पास सेम क्लॉज। तो जो इनने पास किया उनको पता ही पढ़ के नहीं आते ना, तो फिर अमेंडमेंट क्यों आ रहा है? अमेंडमेंट आ रहा है फिर लागू कर दीजिए, जी कर दीजिए लागू। करने ना। अमेंडमेंट की अगर ये क्लॉज है, डिलिमिटेशन नहीं पास हुआ ना, नहीं तो डिलिमिटेशन, वही तो मैं कह रही हूँ कि डिलिमिटेशन नहीं पास हुआ, ये क्लॉज सब आप ही ने लगाए थे ना। इन्होंने ही पास साथ में किया। अरे एक मिनट, लगाए तो आप ही ने थे, ऐसा तो नहीं है भाई। बिल ड्राफ्ट आपने किया, आपकी सरकार थी है ना, उस टाइम आपके पास नंबर थे, ताकत ज्यादा थी। अब भाई आपके अपने बलबूते सरकार नहीं, वो इधर उधर से जुटाई हुई है ना, उसको पता नहीं है जो अपनी बहुमत में है। एक चीज बताइए, क्या लोकतंत्र के अंदर लोग अगर आपके विचार में विश्वास करके आगे बढ़े उसमें कुछ गलत है क्या? भाई कोई व्यक्ति अगर कोई चैनल से दूसरे चैनल में आ जाता है तो उस चैनल की विचारधारा के हिसाब से अपनी एडिटोरियल लाइन आगे बढ़ाता है और पत्रकारिता करता है, उस पत्रकार पे सवाल नहीं उठाते। ऐसे मान लीजिए कोई अगर अपोजिशन से हमारी पार्टी में आता है तो उस पार्टी में तो हमारी पार्टी के विचार के हिसाब से हर चैनल खबर ही दिखाते हैं ना सर। हाँ, तभी हम भी तो जाके आप राजनीति करते हैं, अलग-अलग विचारधारा। जली ना, तेरी भी जली ना। कह रहा हूं कि जिसको मक्का मदीना काबा दिखता था, जो आपको घोर जिसे कहते हैं हृदय परिवर्तन हुआ, जैसे रिजल्ट आए हृदय परिवर्तन, जैसे भी वो हो तो सही। हम थोड़ी मक्का मदीना काबा की बात करें, हम तो तब भी जय श्री राम की बात कर रहे हैं, आज भी जय श्री राम की बात करें, कल भी जय श्री राम की बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ सर, बहुत सिंपल सी बात, ये बातें कर रहे थे अभी तक, इनको संविधान से कोई लेना देना इनका कभी नहीं रहा है, बोलवल के टाइम से अभी भी नहीं। हमारे भारत में, और ये जेनजी समझता है, हम पढ़े लिखी जनता है, बाकी सभी वोटर हैं आजकल, सब जेनजी की बात कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने जेनजी की बात की इसलिए कह रहा हूं, बाकी सारे वोटर कॉपी पेस्ट तो मत करो, कुछ तो ओरिजिनल लाओ यार। नहीं संविधान कट करके जो बात करी वही बात आप करोगे, बीच में बोलोगे, आप बोले थे 2 बार एग्जैक्टली। सुनो, अब मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूंगा जिसका इनसे कोई लेना देना कभी सुना ही नहीं होगा। ठीक है। इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म पे चलता है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या कहता है कि हर ये गलत। अरे फेडरलिज्म पे चलता है। अरे यार, अनपढ़ों को क्यों बैठाते हैं भाई? एसिमेट्रिक मैं एग्जांपल बताता हूं। आर्टिकल 371 क्या कहता है? आर्टिकल 371 एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कहता है कि आपका जो सेंटर का स्टेट से रिलेशंस होंगे वो उस स्टेट के हिसाब से होंगे। आर्टिकल 371 उसका एग्जांपल है। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, ये सब एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के एग्जांपल्स हैं। और अगर ये गलत है तो ये बताएं कि कैसे गलत है। दूसरी बात, जब आप ये क्या फोन घुमा करते, क्या मतलब इनकी 371 नहीं लिखा है। 371 क्या है? ये रहा, क्या है 371? 371 बताना पड़ेगा, मैं वैसे ही बता देता हूं। ग्रांट्स टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल पावर्स टू स्पेसिफिक स्टेट्स। क्या होता है? तो उसका asymmetric. Why? Because of that specific contextual चीज. This is asymmetric federalism. It is nothing to do with delimitation. It is nothing to do with delimitation. अरे कुछ भी बात करो यार, टॉपिक पे तो बोलो। फिर बीच में कुछ जमान लिया ना, asymmetric नहीं है asymmetric। हाँ, अरे सुनिए ना, मुझे आप सिंपल सा ही बताइए, डिलिमिटेशन से नुकसान क्या है? एक सेकंड सर्वेश जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझसे सीख लो के काम आएगा जी। अच्छी बात है, मुझे सिखा दीजिए, मुझे सिखा दीजिए। बोले सीखना चाहते हैं, कोई नहीं जाएंगे जब जनता नहीं चाहेगी तो ठीक है, मेरे को सिखा दीजिए, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। की बात नहीं मुझे सिखा दीजिए मुद्दे की बात। ये सुनिए ना, 371, 72, 74 ये छोड़ के आप मुझे मुद्दे की एक बात ये समझा दीजिए। परिसीमन अगर जरूरी है या नहीं? देश की आबादी बढ़ गई कि नहीं? अब एक सेकंड, एक करके सवाल का जवाब वैसे दीजिएगा, है ना? परिसीमन जरूरी है, ये आप भी मानते हैं। नंबर दूसरी बात, आप भी जानते हैं कि अगर सेंसस के हिसाब से परिसीमन होता है तो हमारे साउथ के स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन बेहतर तरीके से कंट्रोल किया। एक सेकंड 2011 नहीं, आगे का भी होगा तो भी उनकी पॉपुलेशन कम है। अब एक मिनट सुनिए, निश्चित तौर पर विपक्ष का ज्यादा होल्ड जो है साउथ की स्टेट पर है। निश्चित तौर पर कोई भी नहीं चाहेगा कि साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन अभी लगभग 28% के करीब है वो प्रोपोर्शन घटे। अब उसके लिए एक फॉर्मूला निकल कर आया 50% वाला, जिसमें अभी फिलहाल उस 50% के फॉर्मूले से परिसीमन करने के लिए सेंसस की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम जल्दी हो सकता है, एक्सपीडिएट हो सकता है और उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा सेंसस से, क्योंकि 50% फॉर्मूला है, ठीक है, तो उसमें दिक्कत कहां है, मुझे वो समझा दीजिए। मैं बताता हूं। आर्टिकल 82 अमेंड जब कर रहे हैं, ये आर्टिकल 82 आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन से लिंक करता है डिलिमिटेशन को, और यहां पे ये बात कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करेगा, एक सिंपल लॉ से डिसाइड हो जाएगा कि किस किस सेंसस को हम बेंचमार्क बनाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी जहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी, अब ये सिंपल मेजॉरिटी से कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, यहां पे फेडरल और यानी आप कह रहे हैं जो डिलिमिटेशन आयोग होगा वो जब सीटों को, मतलब आपको सीटें बढ़ने में नंबर के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत वहां आती है कि भाई जो क्षेत्रफल, मतलब कौन सी सीट, रीजन किस हिसाब से सीट को इसमें डालेंगे, इसको इसमें डालेंगे, आपको दिक्कत नुकसान ना हो। ठीक है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि पहले 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती थी अगर उसमें कोई स्पेशल मेजॉरिटी थी ना, तो अब
वो क्लॉज हटा रहे हैं, हाँ। उससे नुकसान क्या होगा, समझाइए थोड़ा। उसका नुकसान ये दर्शकों को पता होना कि चाहिए। वो कभी भी जो 2/3 जब स्पेशल मेजोरिटी के लिए चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में, तो वो आप ज्यादा लोगों का स्टेक समझते हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस पर चर्चा ज्यादा होती है। सिंपल मेजोरिटी से कोई भी लॉ लाना बहुत आसान है और उसके वो मुश्किल हो जाता अच्छा, है। पिछले परिसीमन आयोगों ने जो सीटें बढ़ाई होंगी, दूसरा वो कैसे बढ़ाई होंगी? नहीं, आप समझाइए ना कैसे बढ़ाई होंगी? परिसीमन आयोग को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनली लिंक था, पहले फ्रीज था, अब अच्छा। ये फ्रीज भी हटा रहे हैं। हाँ। दूसरी बात ये, जब आप स्टेट्स की बात, मैं इसीलिए मैंने शुरू किया था ये सिमेट्रिक हाँ। एसिमेट्रिक, जब आप बात ठीक। करते हैं फेडरलिज्म से, तो आप सारे स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं। यहाँ पे इनको बाकी उनसे मतलब नहीं है, ये अपने हिसाब से कुछ भी एक नियम लाना चाहते हैं, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अपनी, इनको इसलिए हम बार बार कहते हैं कि संविधान के विरोधी हैं ये। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। इतनी देर से इसी यही मुद्दा है, तो सबको तो आपको- सीटों की संख्या बढ़ना मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा, 50% हाँ, वाला फॉर्मूला आपको ठीक राज्यसभा लगता है? राज्यसभा की सीटें बढ़ा रहे हैं क्या ये? एक सेकंड, 50% राज्यसभा वाला की फॉर्मूला सीटें बढ़ा ठीक रहे लगता है हैं आपको? विनाश जी, राज्यसभा की सीटें बढ़ रही हैं। पूछ लेते हैं। पूछिए इनसे, मैं बता रहा हूं नहीं बढ़ा रहे। एक सुन लीजिए ना, आपको 50% वाला फॉर्मूला ठीक मैं लग जो रहा कह है? रहा हूं सुन लीजिए। हाँ या ना? मुझे 50% मैं ठीक है, चाहता वो लग हूं, रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर लोकसभा की लेकिन सीटें दिक्कत बढ़ाई वहां पे जाए- है जब परिसीमन आयोग जो है मेरी वो बात तो सुनिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेरी बात और स्पेशल सुनिए। मेजॉरिटी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा रही हैं, तो क्या राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जा रही हैं? इनके बिल के हिसाब से नहीं बढ़ाई जा रही, वो 250 की 250 होंगी। पूछिए इनसे कि बढ़ा रहे हैं कि नहीं। अगर बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आर्टिकल 80 अमेंड करना पड़ेगा इनको, क्या उसको अमेंड कर रहे हैं ये? नहीं तो आप वहां 850 कर देंगे और यहाँ 250 की 250 रह जाएगी। तो ये जो इम्बैलेंस होगा उसका फायदा ही उठाना चाहते हैं, उसका भी जवाब दे देंगे एक बार। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। आपके पास भी आऊंगी, आप ही के सहयोगी हैं और सीनियर लीडर हैं सत्यप्रकाश मिश्रा जी। इन्होंने नहीं, बहुत अच्छा बोलते हैं दो कंसर्न दिखाए। एक कंसर्न ये कि जो परिसीमन आयोग जिस तरह से फर्दर सीटों को डिलिमिटेशन में, जिस क्षेत्रफल में जिस तरह से डिवाइड करता है, उसमें भी बहुत सारा खेल हो जाता है। हर पार्टी जो विपक्ष में बैठी होती है आरोप लगाती है, इररिस्पेक्टिव कौन कब सत्ता में है ना, ये तो हम मानते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि जो स्पेशल मेजॉरिटी वाली क्लॉज है उसको हटा दिया जाएगा। एक तो कंसर्न इनका वो है, और दूसरा राज्यसभा की सीटें। इनका मेन कंसर्न एक सीट नहीं बढ़े, भारतीय जनता पार्टी ये विधेयक पास करने में सफल नहीं हो, एनडीए की सरकार विफल रहे, इनका मेन कंसर्न ये है। अगर इनका कंसर्न होता कि इस देश की सीटें बढ़नी चाहिए और बढ़े हुए सीट में महिलाओं को हक मिलना चाहिए, तो पिछली बार ही जो विधेयक पेश हुआ था उस पर समर्थन देते। ये जो तरह तरह के टर्मिनोलॉजी में भारत को फंसा रहे हैं, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, क्वासी फेडरलिज्म, इसका अंतर समझ लीजिए। भारत में फेडरेशन शब्द तो एक संविधान में है नहीं, यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। और एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कहते किसको? पॉलिटिकल साइंस का एक विषय हो सकता है ये, कि कई सारे राज्य होंगे, सारे राज्य का संबंध केंद्र से अलग अलग हिसाब का होगा। इनसे संबंध आई लव यू वाला होगा, इनसे आई हेट यू वाला होगा, इनसे मोर लव यू वाला होगा। ऐसा नहीं है भारत। भारत के संघ का सभी राज्यों से एक बैलेंस और सेंट्रिफ फोर्स के साथ संबंध है। संघीय ढांचा मजबूत है। राज्य कल अपने आप को संघ से अलग करने की स्थिति में नहीं है। किसी राज्य को एसिमेट्रिक फेडरलिज्म में कुछ विशेष सहायता, मदद लोकल कल्चर को प्रिवेल करने के लिए दिया जाता है। उसके बावजूद भारत का संघीय ढांचा, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि फेडरल होते हुए भी ये अमेरिका की तरह फेडरल नहीं है, हमारा संघीय शासन है और यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत। और यूनियन तय करेगा कि किसी भी राज्यों की सीट बढ़ेगी, घटेगी, उसकी सीमाएं घटाई जाएंगी, काट के अलग राज्य बनाएंगे, मतलब यूनियन मजबूत है। पहले इस बात को स्पष्ट कर लिया जाए संवैधानिक विषय में। अब आइए, ठीक है, समझिए। ये परिसीमन भारत की आजादी के समय इस देश की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी पहली जनगणना में। आज 2011 और आज हम खड़े हैं 2026 में 140 करोड़ का देश, सीटें वही 545-42, आज भी वही सीटें। तो क्या ये सीट 1971 के जनगणना के आधार पर जो 25-25 साल के लिए फ्रीज करके रखा गया है, तो क्या मौजूदा सरकार इस देश की संभावनाओं का विस्तार ना करे? क्या इसके सीट की संख्याओं को हर राज्यों में और संसद की सीटों को बढ़ाए नहीं? तरह तरह के पेच फंसा कर आप उसको रोकना चाहते हैं। क्यों? महिलाओं को आरक्षण नहीं देना। क्यों नहीं देना भाई? महिलाओं को आरक्षण, सर प्लीज, महिलाओं को आरक्षण आप दे देंगे तो एनडीए सरकार को क्रेडिट मिल जाएगा, मोदी जी को मिल जाएगा कि मोदी जी ने इस देश की महिलाओं को आगे बढ़कर संसद में जाने का रास्ता प्रशस्त किया। सत्यप्रकाश मिश्रा जी बहुत ही वेल रेड लीडर हैं और आप हमेशा फैक्ट्स को एकदम स्टेट करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैं चाहूंगी, क्योंकि महिला आरक्षण की बात आई, भाई आप ये बताइए, क्लॉज बिल जो ड्राफ्ट करता है वो सत्ता पक्ष करता है। बिल जब सदन के पटल पर आता है उसमें जो क्लॉज लगाने हैं, जो नहीं लगाने, ये भी सत्ता पक्ष ही लगाता है। एम आई राइट? अब ये पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगा। ये क्लॉज विपक्ष ने तो नहीं लगा दिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से भी चूक हुई? उस वक्त उनके पास बेहतर नंबर थे, खुद के बल पर मेजॉरिटी थी। आज जो ये सब कुछ मान मनोबल जोड़ तोड़ करने की जरूरत पड़ रही है, ये पड़ती ही नहीं अगर ये क्लॉज उस वक्त नहीं होता। ये ऐसी बात तो सही है। संभावना नहीं थी कि जनगणना पूरी नहीं हो पाएगी, कई कारणों से। चूंकि जातिगत जनगणना है तो जनगणना पूरी होने में देर हो रही। एक ही जनगणना से तो डिलिमिटेशन अटैच है, जनगणना से अटैच है ना दोनों। महिला आरक्षण विधेयक भी पास होना है, उसको भी लागू कराना है। इस पॉइंट को समझिए कि महिला आरक्षण विधेयक तब लागू हो रहा है जब डिफ्रीज हो रही है सीटें, जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ेंगी और बढ़ी हुई सीटों में 272 के करीब आसपास सीटें महिलाओं को मिलेंगी। हमारा रिक्वेस्ट क्या है? हम इतना ही मांग कर रहे हैं इस देश की सदन से कि 2011 का जनगणना मान लेते हैं, उसके आधार पर डिफ्रीज करते हैं, सीटों को बढ़ाते हैं और हर राज्यों में 50%। चलिए एक फार्मूला आया कि दक्षिण के राज्यों का चूंकि जनसंख्या वृद्धि नहीं हुआ है तो उनको सीटें कम मिलेंगी। भूल जाइए, हर राज्य में 50-50% सीटें यदि बढ़ा देते हैं तो जो बैलेंस अभी है वही बैलेंस फिर से हो जाएगा। इसमें भी कर सकते हैं। जवाब देखिए क्या नुकसान हो भाई जाएगा। 360 इन्होंने जुटा लिए मोरलेस, ठीक है? तो ऐसे में बिल तो पास होके रहेगा। अब ये लोग
अगर चाह रहे हैं कि भाई आप लोग भी आइए, है ना, अब इनके पास नंबर पूरे हैं, तो उसमें आप क्यों नेगेटिव पब्लिसिटी लेना चाहते हैं? क्यों आप रोड़ा अटकाते हुए देखना चाहते हैं जब नंबर जुटा चुके हैं ये लोग? देखिए पिनाश जी, एक चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी वाले बहुत शातिर हैं, बहुत शातिर हैं। अच्छी बात है। मासूम चेहरों के पीछे इतना शातिर दिमाग है इन लोगों का कि कोई सोच नहीं पॉलिटिशियन सकता। छात्र नहीं होगा तो कौन होगा सर? तो अभी ये पहले मैं टेक्निकलिटी से स्टार्ट करता हूं, फिर मैं सिंपल बात में आपको बताऊंगा। मेरी पहली सिंपल बात बता दीजिए, बहुत छोटा सा सवाल था। टेक्निकलिटी इन्होंने कि कहा आपका नुकसान हो 2023 जाएगा, बिल तो वैसे भी पास करा लेंगे, तो बेचारे चाह रहे हैं कि लगे कि इनका बड़ा दिल है, सेंसस बना रहे हैं, सब लोग मिल के कर रहे हैं, ये लोग एक इमेज अपनी मेकओवर कर रहे आप हैं। बिना शातिर लोगों को इतना समय देते हैं, सिंपल लोगों को टाइम मैंने नहीं कहा मेरे देते। पहले सिंपल जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपको, सुनिए ना, आपने सुन तो लीजिए, आप मेरे सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब देके फिर अपनी टेक्निकलिटी समझाइएगा, पूरा वक्त आपका है। एक मिनट बस। तो नंबर 1 इन्होंने ये कहा, हमारा ये कहना है कि विमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पास हो चुका है और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको पढ़ के सुना ये देता मैं भी हूं। कह देती हूँ है, अब पढ़ के मत सुनाइए, मैंने कह दिया है। उसका एग्जीक्यूशन ये जल्दी कराना चाहते हैं, उसमें आपको दिक्कत क्या है? वो इतना लंबा पढ़ के सुनाते हैं पिनाश जी। सुनाइए ना। अब मुझे गिव मी अ मिनट टू ओके, यू टेक 3 minutes. ओके। So women reservation in Lok Sabha is already provided in the law under Constitution 106 Amendment Act 2023 और ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखा है। पहली बात। दूसरी बात ये, अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। ये छोटी-छोटी जो बच्चियां हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गई, मोदी जी हमें पार्लियामेंट में सीट दीजिए, हमें वुमेन रिजर्वेशन दीजिए। मोदी जी ये कह रहे हैं कि जो मेरे पास 543 सीट्स हैं, ये नहीं दूंगा, पहले मैं तुम्हारे लिए जो है वो एक बगीचा बनाऊंगा, वहां पे पेड़ लगाऊंगा, उसमें आम आएंगे, वो आपको दूंगा, जो मेरे पास आम पड़े हैं वो नहीं दूंगा। ये वुमेन क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है रिजर्वेशन है। हमारा सिंपल ये कहना है कि आप जो सेंसस की और डिलिमिटेशन ये बात की आपको अभी बात कर समझ में आ हैं, रही है? जब आप सपोर्ट कर रहे थे वुमेन रिजर्वेशन का ये बिल, आज आपको आप बात समझ में आ रही है? नहीं, हमने ये तो तभी कहते 2023 में कर थे, दिया था। तब कहते हैं ना, तब आप कहते हैं कि आप ये हमने क्लॉज, भाई 2023 देखिए ना, में जब कर बिल दिया था। सदन के पटल पे पेश किया जाता है, आपने आप मुझे कहते हैं 3 मिनट दिए। 1 मिनट में दे रही हूं, मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, आप 3 मिनट ले लीजिएगा, मेरे 30 सेकंड माइनस कर दीजिएगा उसमें, ठीक है ना? अब मेरी बात सुन लीजिए कि मैंने आपसे क्या कहा कि भाई जब आप बिल पास करवा रहे थे, सर्वसम्मति से सबने पास किया था, देश की आधी आबादी का मामला है, बड़े हुए बगीचे वाला बिल। है ना? तो मैंने कहा बड़े हुए, आपको तब ये कह देना चाहिए था कि भाई नहीं, अमेंडमेंट्स होते हैं ना बिल में, सुझाव होते हैं विपक्षी पार्टियों के, आपको कहना चाहिए था हम तब तक इसके पक्ष में वोट नहीं करेंगे जब तक आप ये अमेंडमेंट नहीं लाओगे कि 543 पे पास करेंगे। बगीचे, छोटे बगीचे में से हिस्सा दो, क्यों नहीं किया था ये? एक मिनट बताने दीजिए, तो थोड़ा बताएंगे। इनकी अमेंडमेंट की सीरियसनेस ये है कि अमेंडमेंट ये जो 2026 में लेके आते हैं रात को 9:55 पे, अगर आप महिलाओं के लिए सीरियस हैं तो आप सुबह लेके आओ, डिस्कशन करो। आप सीरियस हैं ही नहीं, रात को 9:55 पे कौन सा बिल लाया जाएगा जो आपको नहीं करवाना? और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी इन्होंने क्या कहा? अभी इन्होंने ये कहा कि किसी हमारा जो सारी जीएसटी के लिए आधी रात तक संसद बैठी है, बोलिए। अरे पिनाश जी, ऐसे नहीं होता। नहीं, आप जैसे इंपॉर्टेंट करना चाहते हैं वैसे टाइम होता है, डिस्कशन का टाइम अलॉट होता है। जो बिल आपको ऐसे लाने और ऐसे ले जाने, वो ऐसे रात को 9:55 पे जो आप लेके आते हैं और 10 बजे जो है बिल जो है वो गिर जाता है या पास हो जाता है, नहीं होता। तो ये सब जानते हैं बीजेपी की इंटेंशन विमेन रिजर्वेशन नहीं है। विमेन रिजर्वेशन के साथ हम आज भी खड़े हैं, आप आज लागू करो, लेकिन आप 2011 वाले सेंसस के हिसाब से करना चाह रहे हो। आज 2026 चल रहा है, जो 2011 में अभी इन्होंने कहा कि 1970 के हिसाब से करेंगे, तो 2011 के हिसाब से क्यों करोगे? अब तो 2026 चल रहा है, आज के हिसाब से करो। मैं एक मिनट बोलूं, आप लोगों ने वुमेन रिजर्वेशन बिल के सपोर्ट में वोट किया था या नहीं? बिल्कुल सब एक सेकंड किया था। आप लोग तो बहुत ही वेल रेड पार्टी जी, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं जी। तमाम, है ना, अच्छे लोग, विदुषी लोग जो है, विद्वान लोग आपके यहाँ बैठे हुए हैं, तो भाई आपने पढ़ा होगा कि भाई ये बिल तभी लागू हो पाएगा जब बगीचा बड़ा होगा। आप ही की भाषा में कह रही हूँ, तो कहते थे कि पहले छोटे बगीचे पे करो। नंबर 1 बात। अच्छा, अगर हम कहते हैं तो आप कहते हैं विपक्ष रोड़ा बन रहा है। आप कहते हैं विपक्ष रोड़ा बन रहा है। अभी कौन सी है ना? अभी कौन सी बिल के नाम पे सुन लीजिए ना, हमने सर्वसम्मति से उसे पास किया। देखिए आप कह रहे क्यों पास किया? सुन तो लीजिए, एक मिनट। अब एक मिनट, अब दूसरी बात, अब वो जो सेंसस वाली बात कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई जब ये क्लियर कट है कि सेंसस के आधार पर अगर डिलिमिटेशन करने बैठेंगे तो साउथ का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो जाएगा। साउथ की पार्टीज भी 50% वाले फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर रही है, कई विपक्षी पार्टियां में एक्सेप्ट कर रही है कि ये बैलेंस बनाए रखने के लिए, एब्सोल्यूट प्रोपोर्शन के लिए सही फॉर्मूला है। अब उसमें 2011 2026 की जरूरत ही नहीं है उस डिलिमिटेशन के लिए, तो वहां कौन सा क्लॉज लगा रहे हैं ये समझा। मैंने सबसे पहले जो आपको बोला वही क्लॉज है कि ये बहुत शातिर लोग हैं, शातिर लोग हैं। ये वाला क्लॉज संविधान में नहीं दिखता मुझे। ये क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये डिलिमिटेशन जो है अपने हिसाब से करना चाहते हैं, ये अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं, ये वो यही नहीं, अभी और सुनिए, करना चाहते हैं जिससे जो है इनको फायदा हो। ये विमेन रिजर्वेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आज आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विमेन रिजर्वेशन के लिए देश में कुछ करेगी तो आप आज गलतफहमी में जी रहे हैं पिनाश जी। विमेन रिजर्वेशन के लिए उन्होंने कुछ करना होता तो आज आप क्लॉज हटाओ उसमें सेंसस और डिलिमिटेशन का, आज लागू करो। हम आपके साथ खड़े हैं, इंडिया टीवी स्टूडियो में, आज लागू करवा के दिखाओ। उस टाइम पे भी ऐसी आवाज उठानी चाहिए थी। ठीक है, एक मिनट भाई, अब आप लोगों से भी तो गलती हुई ना, आप भी तो कोर्स करेक्शन नहीं कर रहे हैं एक तरह से। मैं जवाब देना चाहूंगा, बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, एक एक कर फैक्चुअली बात करते हैं। भाई अपने आप को सिंपल आदमी ना बना, इतना बड़ा शीशमहल इनने बना दिया। अगर ऐसे लोग सिंपल हैं तो सभी ऐसे शीशमहल वाले सिंपल हो गए, तो ये फालतू है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर।
मैं महिला रिजर्वेशन से फैक्चुअल आता हूं। इस शीश महल में कौन रह रहा है आज? फिर घबराओ मत, अब बीच में उसमें कौन नहीं बोलना। रह रहा है? मैंने बीच में नहीं उसमें बोला। बीजेपी के लोग रह रहे हैं। पहली चीज लॉजिकल बात, बीजेपी के लोग रह रहे हैं। पहली बात ये है, आप मान रहे हैं शीश महल बना था? क्या बात कर रहे हैं विमान जी? आप मान रहे हैं शीश महल बना था? रुक जाइए। अब महिला रिजर्वेशन पे जब मैं बोलना शुरू कर रहा हूं तो आपको घबराहट होगी। देखिए ये जो बिल है मेरे पास वापस है, मैं वापस से पढ़ूंगा। जो बिल पास हुआ है, जिसको इन्होंने पास किया, हम साथ में पास किया, हमने पास कर दिया ना बिल। मान नहीं हमने पास कर दिया। क्यों नहीं लागू हुआ सर? आज तक क्यों नहीं हुआ जब हमने पास किया? देखिए मैंने इनको सुना, देश भर निवेदन है। उन्होंने खुद कहा कि बोल रहे हैं जिसमें ये लिखा था कि डिलिमिटेशन बिल जो है क्यों लोगों को तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन होने वाला है। डिलिमिटेशन के साथ एक्चुअली गलत बता रहे हैं। ये ना मेरे ये आम आदमी पार्टी की झूठ न्यूज़ है। इट शैल कम इनटू इफेक्ट अपने राजनीतिक फायदे के लिए महिलाओं को शील्ड ऐसे किसी को कि 4.5 लाख बच्चियां एक बार बंद करो हाथ जोड़ के। क्यों घबरा गए यार? इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे अपने पार्टी के अंदर तो एक महिला सांसद को पीट देते हो और महिलाओं की बात करोगे। क्या बात कर रहे हो यार? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? लॉजिकल बात करने दो। अरे भैया केजरीवाल जी ने बादल वाली बात क्या किया सबको पता है। क्या कर रही है? 3 साल एक सेकंड टर्न बाय टर्न देखिए 1 2 3 4 फिर दोबारा से 1 2 3 4 इतना क्यों बोल रहे हो? इतना रिलैक्स करो, टेंशन मत लो। नंबर देखिए लगाने प्रदीप जी एक गलती तो आपको भी देखिए कल राधिका खेड़ा जी मेरे साथ चर्चा में थी। उन्होंने भी कहा कि भाई हाँ ठीक है, मतलब हम लोग अगर बड़ा दल दिखा के अगर हमें इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप हर जगह होता है, हमें नजर आया, हम कर रहे हैं तो गलत क्या है? मेरी बात सुन, मैं किरण रिजिजू जी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनने एग्जैक्ट जो बिल पास हुआ है उसको मैं कोट कर रहा हूं। बिल का एक जो 106 अमेंडमेंट एक्ट है उसका सेकंड क्लॉज ये कहता है इट शैल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन अंडरटेकन। इन्होंने पास किया। आपने क्यों बात किया? आपने क्यों गुस्सा नहीं पास किया? हम इसका भी आंसर दें। अबे इसका भी आंसर दें। अरे खुद जो पास कर रहा है उसमें इनको दिक्कत है, पढ़ लिख नहीं आता क्या? आंख बंद करके पास कर रहा है। आई एम वेरी क्लियर, मैं यही कह रही हूं, मैं यही कह रही हूं। गोल पोस्ट चेंज नहीं कर सकते ना। अगर पास वाले में अगर करते 543 का 30% से 162 सीट्स होता है, 850 का 30% 255 सीट्स होता है। ये महिलाओं को ज्यादा सीट देने नहीं, ये बात नहीं। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एब्सोल्यूट रिप्रेजेंट एक सेकंड गणित समझ लीजिए प्रदीप भंडारी जी, एब्सोल्यूट रिप्रेजेंटेशन तो 33 ही रहेगा, चाहे 543 में दे दें, 800 में दे दें, 8000 में दे दें, ठीक है? ये वाली बातें नहीं करिए। तो परसेंटेज की तो बात हो रही है, 50% वाला क्वांटिटी क्या है? अरे तो 250 महिलाएं, अरे तो 800 सांसद भी तो होंगे। हाँ तो फिर ये कौन सी बात हुई? 33 ही दे रहे हैं आप, इसमें खामखा की पेपर तब दबाइए, दे 33 ही दे रहे हैं एब्सोल्यूट। तो ये मत कहिए, ये वाला लॉजिक नंबर नहीं। की बात करो, एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट में तो 33% रिप्रेजेंटेशन रहेगा ना। एब्सोल्यूट नंबर की बात करो, क्या एब्सोल्यूट एक नंबर ऑफ सेकंड, आपके 500 में से 150 नंबर आए और 800 में से 250 नंबर आए तो क्या होगा? परसेंटेज कितनी आई? महिलाएं कितनी संसद में? अरे कितनी क्या? और पुरुष कितने बैठेंगे? ज्यादा बैठेंगे ना। वो तो नेचुरल है। महिलाओं को नेचुरल है फिर वो भी। हमारी प्रायोरिटी महिलाओं को रिजर्वेशन देना, पुरुषों को लेना देना नहीं है। हम महिलाओं को रिजर्वेशन देना है जो 70 सालों में नहीं लेके आए, 70 सालों में लेके नहीं आए प्रधान जी। अब मैं सुनिए, अब इनने कहा कि आप लोग अपने सवाल तैयार रख लीजिए, ठीक है ना? परसेंटेज साउथ की सीट जो लेटेस्ट वाले में कोई विजन नहीं है इन लोगों का, विजनलेस लोग हैं। 129 है 543 में से, परसेंटेज है 23.76। जो प्रपोज किया गया उसमें 195 होगी, परसेंटेज सदन सीट्स का 23.9। अच्छा एक 10 सेकंड वाली बटन, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। अब इनमें मैं बाबा 10 सेकंड पिनाजी। मैं इनको इक्वालिटी पे 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। बाबा साहब इन्होंने बोला कि आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने 6 सितंबर 1949 ये वाला फॉर्मूला 23 में भी समझ लेते ना आप लोग। तो उस टाइम पे अब तक महिला को लागू हो चुका था, हमें थोड़ी डिलिमिटेशन पता हो जाता। राहुल जी की इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल। राज्यसभा पहला तो ये पास करो, दूसरे की बात करेंगे ना। पहले पास तो करो, पहले एक तो पास करो, फिर दूसरे की बात करो। पहले की तो बात करो, पहले तो पास करो। बहाने ढूंढ रहे नहीं पास करने के, बहाने ढूंढ रहे नहीं पास करने के। जिनमें सच कर दो, गारंटी दो, कदों की राज्य बनेंगे। अखिलेश यादव को करके ले आएंगे। बोलो बोलो, फंस गए, मैं कह रहा हूं लेके आएंगे। बोलो एक छोटा बाबा साहेब अम्बेडकर 6 सितंबर 1949 we propose to leave the delimitation of the constituency to the rules rather than provide in the constitution। तो डिलिमिटेशन कमीशन बनाना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बोला था, जो डिलिमिटेशन करेगी आपके केजरीवाल नहीं करेंगे जैसे पहले होते थे। तो क्या ये कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन जो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस को समर्थन करने के लिए किया? अभी तक हमने तो डिलिमिटेशन नहीं किया। क्या इसके पहले डिलिमिटेशन जो इन्होंने किया क्या कांग्रेस का समर्थन करने के लिए किया? तो कह दो। तो क्या 70 सालों तक कांग्रेस ने डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ी विडंबना होती है कि ये हम सब जानते हैं, आप ऐसा तो नहीं पहली बार हो रहा है डिलिमिटेशन, है ना? जब होता है हर पार्टी जो भी सत्ता में होती है वहां पर किस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलते हैं, किसी से छिपा नहीं। लेकिन इससे पहले जब भी होता है कॉन्स्टिट्यूशनली ही होता है ना। अच्छा अभी संविधान के खिलाफ होता है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। इमरजेंसी के समय 1996 में प्लीज किया था। इमरजेंसी के समय आपने प्लीज करा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट में समझने दीजिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? जब आर्टिकल 82 अमेंड करेंगे, जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको आप एक तो सेंसस वो डिसाइड करेगा अपने हिसाब से। पहले भी जो अपने हिसाब से करता था। पहले किसके हिसाब से करता था? नहीं, पहले एक मिनट पूछ लेते हैं, पहले किसके हिसाब से बिल करता के हिसाब से था? लेटेस्ट पहले सेंसस के किसके हिसाब हिसाब से से?
जो लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से लेटेस्ट सेंसस 2023 के हिसाब से क्या था? 2023 पहली चीज अगर ये चुप हो जाए तो मैं बोलूं, नहीं तो ये नाच ले यहाँ पे मैं देखूं। आप नाचो। आप जाके टोटी चोरी अरे करो। आप चिल्लाते आप जाके टोटी चोरी चोर ये चढ़ावा चोर डकैत बोल रहे हैं, ये चढ़ावा चोर ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं शांत हो जाइए। बोलिए बोलिए। मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। मेरा नाम हर्षित राठौर है। दोनों से क्वेश्चन है सर आपसे, समाजवादी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। अभी आपने बोला कि नाच के दिखाओ, तो हमने सफाई में देखे थे कैसे कैसे नाच होते थे हमारी पैसों से, जनता के पैसों से, तो आपने भी उन्हें नाचने के लिए बोला। और आज भी आपके पैसों से नाच हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से। अभी आप ये वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था स्वाति मालीवाल जी का क्या हाल करा था, तो शेम ऑन यू सर आपके ऊपर जो स्वाति मालीवाल का हाल हुआ था, और आप आज वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। शेम ऑन यू। बात तो सही है। शेम ऑन यू सर। बच्चों को कुछ नहीं बच्चों को कुछ नहीं। सर्वेश विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सर्वेश विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं उनको जो कहना है कहिए, वो आपका मामला है, लेकिन प्लीज मेरी ऑडियंस को आप इस तरह से सब्जेक्ट मत करिए। बेटा सवाल पूछें। प्रदीप भंडारी साहब, मतलब आप लोग भी ना नेक्स्ट लेवल गेम खेल रहे हैं। एक तो सबसे पहले महिला आरक्षण की नाव बना के डिलिमिटेशन की नैया पार लगवानी है, और विपक्ष भी भाई क्या नाम है समर्थन का ढोंग तो ऐसे कर रहे हैं, मतलब दूल्हा भी बनना है और बारात का भी विरोध करना है। क्या ये जो चीजें हो रही हैं ये एक्चुअल में महिला आरक्षण पे है या फिर संसद में अपनी अपनी बारात सजानी है? मैं जवाब देता हूं, दो सवाल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या तो पहला जो इन्होंने पूछा बिना मैं जवाब दे दूं। मैं पहले पूछ लूं। सवाल ले लें कुछ और। हाँ मेरा सवाल आपसे है कि अभी भी संसद में बहुत महिला है, क्या रेप होना बंद हुआ? क्या महिलाओं के साथ अत्याचार होना बंद हुआ? तो मतलब रिप्रेजेंटेशन बढ़ाए ना। नहीं से अब मेरा सवाल सारी लड़कियां एकदम पीछे पड़ जाएंगी फिर बाद में। अब मेरा सवाल ये है कि मोदी जी से, राहुल जी से, अखिलेश जी से, सबसे कि सभी के पार्टी के प्रवक्ता पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ पे सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके नेता गवाह, रेपिस्ट, चोर होते हैं। और जो जितने भी वही जितने भी प्रवक्ता हैं अभी आपस में सब आपस में लड़ रहे हैं। जब पढ़े लिखे आदमी इतना लड़ रहे हैं तो हम संसद को सब आपको अच्छा नहीं लगा लड़ना, ठीक है। सवाल। हाँ बेटा। हम नहीं लड़ते किसी से। हम नहीं लड़ते भैया, इनको समझाने के लिए यही भाषा बोलनी ठीक है। नहीं प्लीज मैं चाहूंगा डिबेट का स्तर बनाना। जाहिल शब्द अच्छा। Very good evening, Pradeep sir. My question is from you that what is the dire need of the government to link women representation with delimitation and census? And if there is a dire need, why the bill was not? Sir, let me complete. Why the bill was not introduced after the completion of the 2026 census? Why are we still living with the data of 2011 or before that? So my question is that. वेरी गुड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहला हाँ आप पूछ लीजिए। सर मेरा नाम काजल है और मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जो बिल आया विमेन रिजर्वेशन बिल, बस बेटा शांत हो जाओ। उस टाइम पे जिस टाइम पे आया जो संख्या थी, जैसा कि विपक्ष के नेता भी कह रहे थे 543 में ही आपने क्यों नहीं दिया? और विपक्ष से मेरा ये सवाल है कि अगर वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये डिलिमिटेशन वो कर रहे हैं, तो इसमें वो कर क्यों नहीं रहे? मतलब आपस में लड़ के आप जनता को समझते क्या हैं? मतलब आपस में बस अपनी बात रखना। दूसरी बात एक और है, प्लीज सुन लीजिए। वो है क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बिहार से भी सवाल है। सत्ता पक्ष अभी बीजेपी का है, इसलिए मुझे बीजेपी से सवाल है। आप जनता को क्या समझते हैं? सॉरी, सम्राट चौधरी जी, उनकी एजुकेशन क्या है? आपके पार्टी में डॉक्टर प्रेम कुमार जैसे पीएचडी किए हुए नेता है, आपने उनको हमारा मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? आज सम्राट चौधरी को देखकर एकदम आत्मा रोती है कि ऐसा अनपढ़ गंवार हमारा नेता कैसे हो सकता है? आग लगा दी। एक सेकंड, सत्यप्रकाश मिश्रा जी। नहीं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी बहुत देर से चर्चा में शामिल नहीं हुए, जरा उनसे। हाँ सत्यप्रकाश जी, आप ही समझा दीजिए जो बच्चे का सवाल था कि भाई ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी, 543 में देने में क्या दिक्कत है? 33 तो 33 ही रहेगा, और अगर ऐसा करना था तो पहले कर लेते, और अब ऐसी हबड़दबड़ क्यों है? मेरा सबसे आग्रह है, मुझे सिर्फ 60 सेकंड दीजिए बेरोक टोक। बिल्कुल बोलिए सर। देखिए, महिला आरक्षण विधेयक पहली बार जब पेश हुआ तो देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे, और ये समाजवादी पार्टी भी उस सरकार की अंग में थी, लेकिन उन्होंने विरोध किया, महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो पाया। अटल बिहारी जी आए, उन्होंने कोशिश करी, 545 में ही सारे लोगों को कहा आओ ना 545 में पास कर लेते हैं। किसी ने समर्थन नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं, समाजवादी पार्टी ने, किसी ने नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार आई, सोनिया जी सुपर प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन जी जूनियर प्राइम मिनिस्टर, सदन में पेश हुआ बिल 545 में ही। कॉलर पकड़ने के लिए उठना पड़ा ममता बनर्जी जी को, इसी अमर सिंह इन्हीं के पार्टी के थे, राजनीति प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के पार्टी के थे, पकड़ा बिल ऐसे फाड़ दिया सदन में। 545 में ही नहीं दे पाए ये लोग। काहे नहीं दे दिए थे 545 में? बीजेपी ने और समता पार्टी, हमारी पार्टी ने थपथपा करके राज्यसभा में उस बिल को पास किया था, 545 में पास किया था। झूठ पे झूठ बोल क्यों नहीं दिया? अब आइए कि देखिए, कोई अपना, सोनिया जी को बधाई दिया गया कि राज्यसभा में जब बिल पास हो गया तो सोनिया जी ने पलट के कहा क्या ये बधाई सचमुच दिल से दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सीट तो महिला को चली जाएगी। कोई नहीं देना चाहता था। एक नया फार्मूला आया, देश में सीट फ्रीज है बहुत दिन से, 1971 की जनगणना के आधार पर सिर्फ 4 आज तक परिसीमन आयोग बने, 81 और 91 में किसी राजनीतिक कारणों से परिसीमन आयोग नहीं बना।
भारतीय जनता पार्टी ने सभी कंसल्टेटिव ग्रुप से बात करके एनडीए ने डिफ्रीज करना सोचा कि सीट को भी आजाद भारत में जब 36 करोड़ की आबादी पे 545 सांसद है तो क्या 140 पे भी 545 हो, महिला आरक्षण बिल साथ में आ जाए, सबको लिंक किया। तो इन्हीं लोगों ने आगे बढ़कर कहा, इन्हीं लोगों ने आगे बढ़कर कहा कि इसी डिलिमिटेशन पर, इसी बढ़ी हुई सीट पर हम बेंच थपथपा करके महिला आरक्षण विधेयक पास करते हैं। उस समय नहीं कहा कि 545 वाला कर लीजिए सर, मैंने कहा सर, मैं आपके बीच बोलता हूं, सबके सब चोर हैं साले। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे